शरीर कल शरीर होती ना तू शरीर। हो ओके, नाही काल मॅम एक्सेल नव्हते स्टार्ट काल करायचे. मी. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बघितली का? मी टाकली का नाही हो तुला आठवत नाही. बघितलीये. हाँ ओके जैसे वर्ड के ठीक. लिए सर्च करते वैसे ही हाँ, जैसे यहाँ वर्ड के पे। लिए 3-4 तरीके हैं, तो वैसे ही हाँ। एक्सेल के लिए भी 3 से 4 तरीके हैं. वो हमने कल देखे. हम्म। तो राइट कमांड से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, राइट क्लिक करके रन कमांड से भी आप एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हो. देखो, ऐसे भी आप रन कमांड पे एक्सेल टाइप करके वहां से भी आप इसको सर्च कर सकते हो. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एक्सेल में हम लोग मार्कशीट कैसे बनाते हैं. फॉर्मूलाज आज हम सीखेंगे मार्कशीट पे. तो अभी हम्म ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब एक्सेल शीट बनाते हैं. मार्कशीट एक्सेल शीट पे, तो मार्कशीट में सबसे पहले क्या होता है, स्टूडेंट्स के नाम होते हैं. तो उसके पहले हम सीरियल नंबर लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लेंगे आगे वाले कॉलम पे नेम, स्टूडेंट्स नेम. उसके बाद यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट्स लेंगे. तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे जो टाइप किया है वो अगले कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में गया है. तो मुझे ये कॉलम बड़ा करा है, तो कैसे कर सकती हूँ मैं. तो इसके दो तरीके होते हैं. एक तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी, वो भी हो जाएगा. या फिर दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगी इस तरह से, जितना मुझे चाहिए स्पेस वहां तक मैं उस लाइन को शिफ्ट कर सकती हूँ. ठीक है, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो. या फिर डबल क्लिक करो, या फिर आप उसको पकड़ के ड्रैग करो माउस से. ठीक है, देन यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग लेंगे मराठी. मराठी के बाद लेंगे हिंदी. हिंदी के बाद इंग्लिश. इंग्लिश के बाद लेंगे हम मैथ. देन लेंगे हम साइंस. ठीक है, तो हमने कितने सब्जेक्ट लिए, 1 2 3 4 5. इनफ है, इतने सब्जेक्ट इनफ हो गए. उसके बाद हमें लेना है कि उसका जैसे सम निकालना है. जैसे इसका हमें निकालना है पहले टोटल. ठीक है, टोटल के बाद हम इसका निकालेंगे मिनिमम. मिनिमम के बाद मैक्सिमम. मैक्सिमम के बाद एवरेज. नेक्स्ट है परसेंटेज. परसेंटेज के बाद रहेगा हमारा रिमार्क एंड रिजल्ट. एंड उसके बाद काउंट, काउंटा, काउंटिव और भी रहते हैं, तो वो हम बाद में लेंगे. ठीक है, उसके पहले हम लोग नंबर्स ले लेंगे. यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर. देन हम उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे हमको जितने स्टूडेंट्स चाहिए. जैसे हमने 10 स्टूडेंट्स लिए. अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को नंबर्स देने हैं. यहाँ पे हम नाम देंगे. तो जो भी मैं यहाँ पे ABCD देती हूँ. ठीक है, ABCDEFGH, ओके, I एंड ये J. ठीक है, तो ABCD मैंने स्टूडेंट को ऐसे ही नाम दे दिए रैंडमली. उसके बाद यहाँ पे मुझे हर एक सब्जेक्ट में उनको कितने मार्क्स है वो देना है. तो मुझे उसके लिए भी एक फॉर्मूला रहता है. जैसे कि हमने वर्ड में एक फॉर्मूला सीखा था, इज इक्वल टू रैंड करके. तो उससे हमें डमी डेटा मिलता था. तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हमें डमी डेटा मिलता है एक्सेल में भी. ओके, तो वो फॉर्मूला हम लोग अभी डालते हैं यहाँ पे, और आपको बताते हैं कि इसमें भी डमी डेटा हम लोग
किस तरह से ले सकते हैं। इज इक्वल टू RAND बिटवीन, देखो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, डबल क्लिक करने के बाद वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर, ठीक है। और हर एक फॉर्मूला इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या नंबर चाहिए, मतलब वहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर से लेके कितने नंबर तक आपको मार्क्स या फिर नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 34 से लेके मुझे 100 के बीच में ही नंबर्स चाहिए, ओके। अब यहाँ पे मैंने 34 क्यों डाला, क्योंकि हर एक मतलब क्लास में सब बच्चे सब पास ही होते हैं ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई बच्चा फेल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 34 डाला, और जिनको 34 बिलो 35 मार्क्स मिलेंगे तो वो कंसिडर होंगे एज ए फेल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से डाला है। तो आप चाहो तो आप कौन सा और भी नंबर डाल सकते हो जो आपको लेना है, अगर आपको कहीं पे जरूरत है ऐसे नंबर लेने की रैंडम, तो आप इस तरह से नंबर डाल सकते हो। देखो अभी मैं इसको एंटर कर दिया, और फिर हमें इसको करना है ड्रैग, जहां तक हमें ये चाहिए वहां तक हम इसको ड्रैग करें, यहाँ तक मुझे चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला देखो यहाँ तक आ गया, सेल में हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला बार में ऊपर आपको जिस भी सेल में मैं क्लिक करी हूँ तो इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा है हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखेगा, ओके। ये होता है फॉर्मूला बार। देन हमें क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, और फिर हमें इसको नीचे लेना है जहां तक हमारे स्टूडेंट्स है, देखो यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। अभी रैंडमली सब नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं, देखो चेक करो आप, 100 के ऊपर कोई भी गया नहीं है, ओके, और 34 के नीचे। इतना समझे आपको फॉर्मूला कैसे डाला मैंने। आप भी ये मैम एक फॉर्मूला बार मोबाइल के आप, ओके ठीक है। फॉर्मूला। देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मार्क्स चाहिए ना स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट के मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, चाहे आप 20 से लेके मतलब बहुत क्लास के स्टूडेंट को 35 हो सकते हैं, किसी को 40 60 100 के बीच में ही रहेंगे, 100 के ऊपर नहीं जाएंगे मार्क्स, ओके। एंड हम 10 नंबर या 20 नंबर से कंसिडर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं मुझे, मतलब हर एक क्लास में 1 नंबर 2 नंबर भी हो सकते हैं, बट उतना कम हम लेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 34 से हमें बिलो नहीं चाहिए, 34 रहेंगे तो चलेगा, या फिर 30 डाल दो, नो प्रॉब्लम। तो जो हमें नंबर चाहिए तो वो नंबर हम इसमें ब्रैकेट फॉर्मूला में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसका है फॉर्मूला इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का, जैसे है मैं रैंड टाइप करती हूँ, यहाँ पे देखो नीचे आ गया रैंड बिटवीन, इस पे डबल क्लिक किया तो फार्मूला ऊपर शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें डालना है आपको कौन से नंबर से लेके कहाँ तक के मार्क्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी डाल देती हूँ 30 से लेके, कॉमा बीच में आएगा, कॉमा जरूरी है यहाँ, 30 से लेके 100 के बीच में मुझे नंबर्स चाहिए, ओके। और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मुझे 30 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 30 से बिलो नहीं चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं चाहिए, इसके बीच में ही आएंगे तो मुझे नंबर्स चाहिए, तो वो रैंडमली हमें दे देता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 96। अभी हमें इसको यहाँ पे कॉर्नर पे जाना है, राइट साइड के कॉर्नर पे सेल पे, ओके। एंड जब ये प्लस का सिंबल आएगा ब्लैक कलर का, तब इसको पकड़ के हमें राइट साइड की तरफ ड्रैग करना है जहां तक हमें मार्क्स चाहिए। देखो हमें साइंस तक मार्क्स चाहिए, और उसके बाद तो टोटल है, वहां पे हमें नहीं चाहिए, ओके। एंड फिर हमें इसको पकड़ के नीचे खींचना है, अभी जहां तक हमारे स्टूडेंट के नाम। देखो इसको मैं फिर से पकड़ के वहीं पे नीचे नीचे ड्रैग कर रही हूँ, तो हो गया। देखो अभी 30 से नीचे किसी को भी नहीं, बिलो 30 किसी को भी नहीं, एंड एबो 100 किसी को भी नहीं है, तो रैंडमली इसके बीच के ही नंबर उन्होंने दिए हैं। तो देखो किसी भी सेल में मैं क्लिक करूंगी तो ऊपर फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कहीं भी क्लिक करो आप, दिख रहा है फॉर्मूला।
इस सेल में कौन से भी सेल में क्लिक करो, आपको फॉर्मूला दिखेगा ऊपर, सेम फॉर्मूला सब पे अप्लाई हुआ है, सब सेल में। ओके, समझा अभी? यस मैम। ओके, तो अभी एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर चेंज करती हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं 40 पेज थोड़ा जूम इन, सॉरी मैं शीट थोड़ा जूम इन करती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है अभी सबको अच्छे से? यहाँ पे 43 जो लिखा है, मैं इसमें नंबर चेंज कर देती हूँ, डिलीट करती हूँ पहले, ठीक है? तो डिलीट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, सब नंबर चेंज हो रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई और नंबर डाल देती हूँ, जैसे कि मैं 33 डालती हूँ एंड एंटर कर रही हूँ। देखो अभी सब नंबर चेंज हो रहे। जैसे मैं कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस किया तो बाकी सब नंबर हमारे चेंज हो रहे। क्यों चेंज हो रहे? क्योंकि यहाँ पे हमने सबको फॉर्मूला लगाया है, इसके लिए वो सब के सब चेंज हो रहे। तो अब इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला लगा है, तो हम दूसरा कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है एक बार, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद इसको हमें करना है ऊपर जाके कॉपी। ओके, कॉपी के ऑप्शन पे जाके हमें जस्ट क्लिक करना है। तो देखो कॉपी हो गया, ये दिख रहा है आपको? कॉपी होने के बाद इस तरह से डेटा दिखता है, उसका आउटसाइड से इस तरह से आपको बॉर्डर दिखेगा। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। अब हमें इसको करना है पेस्ट। तो पेस्ट कहाँ पे करना है, सेम जगह पे करना है, यहीं पे करना है। तो इसके लिए मैं 70 के ऊपर क्लिक कर रही हूँ और मैं जाती हूँ अभी पेस्ट में। तो पेस्ट में जाने के बाद देखो पेस्ट में कितने सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है पेस्ट, डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद सेकंड है फॉर्मूला, अगर आपको ओनली फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला भी चाहिए और फॉर्मेटिंग भी चाहिए आपको तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जहाँ से हमने कॉपी किया है उसका सोर्स यहाँ पे ये हो जाएगा, फॉर्मेटिंग हो जाएगा उसका। तो इसमें से हमें ओनली जाना है वैल्यूज पे, नीचे पेस्ट वैल्यूज है ना, तो उसमें जाके हमें जस्ट वैल्यू पे जाके क्लिक करना है। देखो मैंने सिर्फ वैल्यू पे जाके क्लिक कर दिया। तो अभी देखो हम लोग किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं तो फॉर्मूला बार में देखो नंबर्स दिख रहे हैं, अभी फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। दिखा सबको? अभी कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला बार में। अनिता, शरयू, प्राजक्ता, समझ में आया आप तीनों को? यस मैम। हो मैम। ओके, तो रैंड बिटवीन का यूज करके हम किस तरह से नंबर लाते हैं ये पता चला। तो इस तरह से हम बहुत सारा डेटा, जितना हमें नंबर चाहिए उतना हम ला सकते हैं। एक इजी वे है ये डमी डेटा लाने का। ठीक है, तो इसमें आप ये यूज करके ले सकते हो। अगर हम मैन्युअली टाइप करने जाए तो हमें बहुत टाइम लग सकता था अभी तक, है ना? तो ये डेटा आप फॉर्मूला यूज करके इस तरह से ले सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टोटल का। तो मुझे ये स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में मिला के कितने टोटल मार्क्स है वो निकालने हैं। जैसे कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सब पे मिला के उसको टोटल मार्क्स कितने हैं मुझे वो निकालना है। ठीक है, अभी तो हमारे पास कितने, बहुत कम स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स ही है। ओके, बट जब स्कूल में जाओगे आप तो एक एक क्लास में 60-70 स्टूडेंट होते हैं, कम से कम 50 तो होते ही। तो इतने स्टूडेंट का आप निकालने जाओगे मैन्युअली आपको बहुत टाइम जाएगा वहां पे। ओके, तो यहाँ पे एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप यहाँ से फॉर्मूला का यूज करके आपका काम जल्दी से जल्दी कर सको, आपका टाइम एफर्ट दोनों भी बचेगा यहाँ से काम करने। ठीक है, आप डिजिटली काम करोगे तो आपका दोनों भी बचेगा, मैन्युअली करोगे तो बहुत टाइम स्पेंड होगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल निकालते हैं। तो टोटल का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, हर एक फॉर्मूला ये याद रखो कि हर एक फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला आप डालोगे उसको इज इक्वल टू डालना कंपलसरी होता है, तो ही आपका फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, क्रिएट ही नहीं होगा। ओके, तो देखो अभी इज इक्वल टू, उसके बाद डालना है हमें एस यू एम सम, ब्रैकेट को ओपन करना है एंड देन हमें किसका सम करना है, किसका टोटल करना है वो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है।
जिसका हमें टोटल करना है। तो यहाँ से लेके मराठी से लेके मैं रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ ड्रैग करते हुए। तो मुझे साइंस तक चाहिए, तो देखो यहाँ पे आ गया रेंज। रेंज क्या बता रहा है, E5 से लेके I15 तक हमारा रेंज है। देखो E है कॉलम और 5 है हमारा रो, दिख रहा है ये। यहाँ से लेके लास्ट हमारा कॉलम है I, देखो I करके 5, दिख रहा है I5 हमारा लास्ट। ये पूरा रेंज बताता है यहाँ। उसके बाद क्लोज करना है ब्रैकेट, देन एंटर। देखो तो इसका टोटल कितना है, 392 इसका टोटल है। ओके, उसके बाद और भी एक फॉर्मूला होता है इसको करने के लिए, जो कि इज इक्वल टू, उसके बाद हम एक एक करके इस सेल को लेंगे प्लस करेंगे, दूसरे को लेंगे प्लस करेंगे, तीसरे को लेंगे प्लस करेंगे, इसको लेंगे प्लस करेंगे, इसको लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड देन एंटर करेंगे। तो इस तरह से भी 350 ये भी एक होता है, बट इसमें थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगता है, आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी अभी बोलो कौन फॉर्मूला बताएगा सबका, अभी जो हमने ऊपर किया है यहाँ पे वही फॉर्मूला नीचे करना है। यस शरयू सांग। हेलो शरयू, फॉर्मूला सांग टोटल सा क्या नाम है। हेलो हेलो शरयू, समजला का नाही फॉर्म्युला? मी सांगू मॅडम? हा सांगा मानसी. इज इक्वल टू सम इज इक्वल ब्रॅकेट टू ओपन, सम ब्रॅकेट ओपन, सिलेक्ट अमाउंट, अमाउंट नाही रेंज, रेंज बोलतात तिकडे, ओके, सिलेक्ट रेंज, रेंज ब्रॅकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। एंटर। ओके, ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही मार्कशीट बनानी है अपने मोबाइल में और सबका फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये तो हुआ टोटल का। टोटल के बाद हम लोग देखते हैं मिनिमम का। ठीक है, मिनिमम मतलब ये स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में कम से कम मार्क्स मिले हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू MIN, मतलब मिनिमम, यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया जाता है। तो जैसे ही मैंने M टाइप किया MIN, तो M से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास उतने सब यहाँ पे शो करेगा। ओके, तो इसमें से जो भी आपको यूजफुल है उस पर जाके आप डबल क्लिक करके उसको यूज कर सकते हो। डबल क्लिक करने के बाद फायदा क्या होगा, एक ब्रैकेट ऑटोमेटिकली उसमें अटैच हो जाएगा। एंड दूसरा एक बात, यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला डालते हैं उसके नीचे एक इस तरह से सिंटैक्स आ जाता है। देखो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमको आंसर इजीली मिल जाता है। सिंटैक्स बोलते हैं इसको। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है जहां से हमें मार्क्स, मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। तो हमें ये स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स निकालने हैं 5 सब्जेक्ट में से, कौन से सब्जेक्ट में उसको कम से कम मार्क्स है। तो मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया एंड एंटर कर दिया। तो 59, देखो यहाँ पे आपको 59 मार्क्स उसको सबसे कम है, सबसे सब सब्जेक्ट में से साइंस में 59 आया है, कम आया है। मॅम रिपीट करा ना प्लीज। मिनिमम मार्क्स, ओके, यहाँ पे हमने मिनिमम मार्क्स निकालना है, मतलब ये स्टूडेंट को ना कौन से सब्जेक्ट में कम से कम मार्क्स है वो हमें निकालने हैं। तो हम बोलते हैं ना किसी स्टूडेंट को, हाँ इसको अच्छे मार्क्स मिले बट साइंस इसमें अच्छे मिले, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, किसमें उसको कम मार्क्स मिले हैं वो बताओ। तो ऐसे कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो मिनिमम का। तो मिनिमम से पता ये चलेगा कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले हैं, कम से कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू MIN, उसका शॉर्टकट लिया है मिनिमम का, फुल फॉर्म डालने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद एम से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज होते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। तो हमको जो भी चाहिए तो उसके ऊपर जाके हमें क्लिक करना है। तो हमें चाहिए मिनिमम, तो पहला ही फॉर्मूला है हमारा, तो उस पर जाके मैं क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद वो ले लेगा ब्रैकेट के साथ, एंड देन हमें करनी है रेंज सेलेक्ट, मतलब कौन से रेंज में से आपको ढूंढना है कम से कम मार्क्स, तो वो रेंज हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमारी रेंज है मराठी से लेके, मतलब E5 से लेके I5 तक, ठीक है। एंड उसके बाद करना है मॅम ब्रैकेट। हाँ, याला बेस्ट ऑफ 5 बोलतात ना? काय झालं? याला बेस्ट ऑफ 5 बोलतात ना? बेस्ट ऑफ 5 नाही, बेस्ट ऑफ 5 चा पुढे आहे फॉर्म्युला, पुढे आहे ते सांगते। त्याला कमीत कमी मार्क या कुठल्या पर्टिक्युलर एखाद्या स्टुडंट आपल्याला सर्च करायचंय की त्याला कुठल्या त्याला समजा 5 सब्जेक्ट आहेत किंवा 10 सब्जेक्ट आहेत, तो कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये त्याला कमीत कमी मार्क आहेत, कुठल्या सब्जेक्ट मध्ये तो वीक आहे हे आपल्याला बघायचंय। तर हा फॉर्म्युला टाकून आपण सर्च करू शकतो। आता इथे आपल्याकडे खूप खूप कमी स्टुडंट आहेत, मॅन्युअली आपण बघून पण सांगू शकतो 10 स्टुडंट आहेत, आपण बघून सांगू शकतो की कुठल्या स्टुडंटला कमी मार्क आहे, टोटल बघून किंवा हे बघून आपण सांगू शकतो। पण जेव्हा स्कूलमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये खूप सारे स्टुडंट असतात 50-60, तेव्हा आपल्याला सर्च करणं किंवा बघणं मॅन्युअली खूप हार्ड जातं, ते खूप हेडिक होतं। तर तेव्हा तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करून ते शोधू शकता की कुठला स्टुडंट आहे ज्याला खूप कमी मार्क्स मिळाले, ओके, एखाद्या सब्जेक्ट में। देन हमें करना है यहाँ पे एंटर। 59 उसको मिला है मिनिमम, कम से कम मार्क्स साइंस में मिला है, ओके, समझा मानसी? यस मैम। ओके, देन चलते हैं हम अगले नेक्स्ट हमारे फॉर्मूला की तरफ। मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो ए स्टूडेंट को हमारे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे तो हम मैन्युअली देख के बता पा रहे हैं, उसको हिंदी में 90% है, सबसे ज्यादा है। बट कम सब्जेक्ट है, कम स्टूडेंट है, तो पॉसिबल है। फिर भी हम वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा के देखते हैं। मैक्सिमम का फॉर्मूला है एम। देखो जैसे मैंने एम टाइप किया तो एम से रिलेटेड फॉर्मूला सब यहाँ पे शो हो रहे। तो इसमें से हमें चाहिए मैक्स वाला, तो मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ, तो मैक्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें देनी है सेम रेंज, ओके। तो पूरे सब्जेक्ट की नाम नहीं लेना है, याद रखो, ओनली सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, टोटल भी नहीं लेना है। तो गलती से कभी कभी क्या होता है हम टोटल भी सेलेक्ट कर देते हैं, तो इस पे आपको एरर दिखाएगा, ओके। देन ब्रैकेट क्लोज करो एंड एंटर करो। तो 90 मार्क्स वो बता रहा है कि हिंदी में उसको सबसे ज्यादा मार्क्स है, मैक्सिमम, ठीक है। देन आते हैं एवरेज की तरफ। तो इसको आप ड्रैग करके भी निकाल सकते हो, बट आपको फॉर्मूला तब मतलब अच्छे से याद नहीं होगा, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक एक सब्जेक्ट एक एक स्टूडेंट का आप निकालो, तो आपको फॉर्मूला भी अच्छी तरह से बाय हार्ट हो जाएगा, समझ जाओगे। देन है एवरेज। एवरेज में हम लोग देखते हैं तो फॉर्मूला है उसका इज इक्वल टू एवरेज। अब यहाँ पे आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, ओके। तो यहाँ पे हमें पूरा पूरा फुल फॉर्म एवरेज का लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्टकट एवरेज को नहीं चलता है। देखो जैसे मैंने एवरेज टाइप किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, हमने मिनिमम मैक्सिमम में हमने शॉर्टकट यूज किया, मिनिमम का MIN, मैक्सिमम का MAX, बट एवरेज का AVE नहीं होगा, यहाँ पे एवरेज पूरा पूरा डालना पड़ेगा, तो ही आपका फॉर्मूला सही से होगा, नहीं तो एरर बताएगा, ठीक है। रेंज ले लिया हमने, सेम है उसका, ब्रैकेट क्लोज। 78.4 आ गए यहाँ पे आपको, उसका एवरेज है 78.4। तो इसको भी हम ड्रैग करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक करूंगी पूरा हमें आंसर मिल जाता है, हमें नीचे फॉर्मूला डालने की भी जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट होता है। बट आप ये लास्ट में यूज करो, पहले फॉर्मूला समझ लो अच्छे से, उसके बाद ये यूज करना होता है ट्रिक,
ठीक है, तो कितना फॉर्मूला हमने सीखा आज? टोटल का, मिनिमम का, मैक्सिमम का, एवरेज का। 1 2 3 4 4 फॉर्मूलाज। अभी मैं परसेंटेज का बता देती हूँ, उसके बाद जो फॉर्मूलाज है हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का है इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू, उसके बाद हम परसेंटेज किस पे निकालते हैं? परसेंटेज किस पे डिपेंड होता है? आपने भी कभी परसेंटेज निकाला होगा ना, मुझे इतने मार्क्स मिले हैं तो मेरा परसेंटेज कितना आएगा, है ना मानसी? किसके ऊपर से परसेंटेज हम निकालते हैं? एवरेज सॉरी, एवरेज पे मैम। एवरेज पे नो, टोटल हम लोग परसेंटेज टोटल पे निकालते हैं। ओके, हमेशा टोटल कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो हम पहले परसेंटेज देखें, सॉरी हमारा टोटल देखेंगे कितना है, हमने देख लिया। उसके बाद उसको करना होता है इनटू, इनटू मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन हमें करना है, तो हम 100 के आउट ऑफ 100 मार्क्स देते हैं ना, तो यहाँ पे हमें 100 देना है और उसको डिवाइड करना है हमें अपने कितने सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर एक सब्जेक्ट हमारा 100 का है तो 5 सब्जेक्ट का कितना टोटल होगा? 500। 500, राइट, 500। देन एंटर करना है। देखो हमारा परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूलाज करने हैं। किसी को कुछ डाउट है? अनीता, प्राजक्ता, चरियू? फॉर्मूला इजी है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है ये। अनीता समजलं का? मैम हाँ मैम। या ओके, मैम हे प्राजक्ता? सेव कसं करायचं? हो। ओके, शरियू? हेलो शरियू, समझलं का? ये चली गई हूँ। ओके, नहीं है। हाँ मानसी, क्या बोल रहे थे आप? हे सेव्ह कसं करायचं मॅम? आपल्याला ही फाईल सेव्ह करायची असेल तर? अच्छा, फाईल पीसी मध्ये तर तुम्ही फाईल मध्ये जाऊन सेव्ह करू शकता. ओके, सेव्ह वर क्लिक करायचं, नंतर तुम्हाला लोकेशन विचारतं कुठे सेव्ह करायची, तुम्हाला डेस्कटॉप वर करायची की अजून कुठे करायची. अगोदर डेस्कटॉप वरच क्लिक करावं लागतं, त्यानंतर तुम्ही कुठे पण सेव्ह करू शकता. पाहिजे तर डेस्कटॉप वर करा किंवा तुम्ही दिस पीसी मध्ये तुम्हाला सेव्ह करायची तर दिस पीसी मध्ये जाऊन लोकल डिस्क मध्ये कुठल्या ड्राईव्ह मध्ये करायची तर इथून करू शकता तुम्ही. आणि सी मॅम ड्राईव्ह मध्ये नाही करू शकत. हा, सी मध्ये नाही करू शकत आपण, हां तर आपण इथे जी मध्ये करू शकतो. ह्याच्यामध्ये तर आपल्याला स्टोरेज कॅपॅसिटी नाही दिसत आहे ई मध्ये, तर जी मध्ये करू शकतो. ठीक आहे, तर आतमध्ये जर फाईल्स आपल्या ठेवल्या तर डिलीट नाही होत कधी पण. डेस्कटॉपवर ठेवल्या तर ते मे बी चान्सेस असतात की ते डिलीट होऊ शकतात, कोणी पण डिलीट करू शकतात. तर तुम्ही असं मध्ये ठेवू शकता, ड्राईव्ह मध्ये, लोकल डिस्क मध्ये. फाईलला नाव द्यायचं मार्कशीट आणि तिकडे तुम्ही सेव्ह करू शकता. आणि मॅम सेव्ह ॲज मध्ये काय होतं? सेव्ह ॲज सेव्ह मध्ये ॲज रेट. सेम फाईल तुम्ही 2 नावांनी सेव्ह करू शकता. ओके एकच फाईल तुम्हाला सेव्ह करायची, किंवा एकाच नावाने तुम्हाला दुसऱ्या लोकेशन मध्ये ती सेव्ह करू शकता. ओके. समजा आणि तुम्हाला जर आता हा, तीच फाईल आपण सेव्ह ॲज मध्ये सेव्ह केली तर, म्हणजे डायरेक्टली सेव्ह ॲज मध्ये सेव्ह केली तर हा, चालेल का? तुम्ही सेव्ह वर जा किंवा सेव्ह ॲज वर जा, तेच येतं तुम्हाला, तुमच्या पुढे तेच येतं. आता ओके मी सेव्ह वर गेले होते तरी पण सेव्ह ॲजच येतं आणि सेव्ह ॲज मध्ये गेलं तरी सेव्ह ॲजच येतं. ओके, दोन्ही सेम आहेत. तर आपण ओके तुम्ही जर डेस्कटॉप वर एक फाईल सेव्ह केली मानसी नावाची आणि दुसरी पण फाईल तुम्हाला मानसी नावाने सेव्ह नाही करता येणार. ओके, तर तुम्हाला त्याच नावाने जर सेव्ह करायची तुम्हाला लोकेशन वेगळं द्यावं लागेल. डेस्कटॉपवर नाही ठेवता येणार ती फाईल, तुम्हाला
जसं मी आता सांगितलं ड्राईव्हवर ठेव, लोकल डिस्क मध्ये ठेवावं लागेल. वीस पीसी मध्ये जाऊ, हे बघा इथे वीस पीसी मध्ये जाऊन सेम नावाची तुम्ही डेस्कटॉपवर नाही ठेवू शकत. मानसी के नाही तर तुम्हाला मानसी 1 मानसी 2 असे नाव द्यावं लागतं. त्याच्यामध्ये काहीतरी थोडं तरी चेंजेस करावं लागतं, तर ते फाईल एका लोकेशनवर एका नावाने सेव्ह होत नाही. ही म्हणजे ही एक कंडिशन असते. फोल्डर पण एकाच नावाचे 2 फोल्डर सेव्ह नाही होत डेस्कटॉपवर. वेगवेगळे लोकेशन वेगळे केलं तर होईल ते. एक डेस्कटॉपवर ठेवलं आणि एक लोकल डिस्क मध्ये ठेवलं तर होईल ते. ओके, समजत मानसी? यस मैम, क्लियर। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस करो। मैंने आपको लिंक दिया है ऐप का, तो इंस्टॉल कर लो। जिनके पास लैपटॉप या सिस्टम्स नहीं है, मोबाइल में करो। और जिनके पास लैपटॉप्स है तो मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो असाइनमेंट बना के दे दे, जो भी फॉर्मूला सभी सीखे वो बना के दिखाए। तो इसमें यही है, प्रैक्टिस जरूरी है। फॉर्मूला जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाते हो। आगे और भी बहुत सारे फॉर्मूलास है, तो ये एकदम बेसिक्स फॉर्मूला है। ठीक है, इजी भी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। कुछ प्रॉब्लम आया तो बोल दो मुझे, ठीक है।